किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, अब हमारी चने की फसल जो लगभग 1 माह को पूर्ण कर लिया है, यानी 1 माह की हो गई है और लगभग 4 से 5 इंच के करीब हो गई है और फुटाव भी शुरू हो गया है। परंतु इस वर्ष मौसम चने की फसल के लिए अनुकूल नहीं लग रहा है, इसलिए ईलों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। इस समय हमें ऐसी कौन सा कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए या ऐसा कौन सा फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए कि ईलों के बहुत अधिक अटैक को हम नियंत्रण कर लें। आज आप देखिए इन फसलों में, ये देखो आप, ईलों का प्रकोप कितना अधिक हो रहा है। ये ईले हैं, ये काट के नीचे फेंक रही हैं। पूरे पेड़ पे कम से कम 4-4, 5-5 ईल हो गई है। इस इतनी ईल होने का कारण ये रहा कि इस साल ईलों के जो मौसम है, जो वातावरण है, वो नमी बनाए रखा हुआ है और ऊपर से बादल है। तो इस सब ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में ईलों का प्रजनन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए अधिक मात्रा में ईलों का प्रकोप हो गया है। अब हमें इसका कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसी दवाई डालना है जो अधिक महंगी भी ना हो, लागत में कम हो और रिजल्ट अच्छा मिले। तो आज मैं वही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप मेरे यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बाजू में आई घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होवे। किसान मित्रों, हमने विशेष करके मध्य प्रदेश में देखा है कि आजकल किसान भाइयों ने चने की फसल की बुआई की ओर अधिक झुकाव है। यानी ऐसे हमने किसान देखे हैं जिन्होंने अपने 100% जमीन में चने की बुआई करी है। उसका एक रीजन ये रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार विगत 4-5 वर्षों से चने की फसल को खरीदती है समर्थन मूल्य पे। अधिक समर्थन मूल्य होने के कारण, कम लागत होने के कारण, कम पानी होने के कारण किसानों का झुकाव चने की फसल की ओर विशेष कर रहा है। और हमारे क्षेत्र में तो लगभग हर किसान 90% के करीब इसका बुआई की गई है। अब बात आती है किसान मित्रों, और निश्चित है इसका उत्पादन भी आजकल नई किस्में आ गई है, तो अच्छा उत्पादन देने लगी है। और नई कीटनाशक भी आ गए जो लंबे समय तक रिजल्ट देते हैं, इसलिए किसान विशेष करके चने की बुआई कर रहे हैं। किसान मित्रों, अब चने की फसल में अधिक ईल लगी है, तो इसके लिए मैं अपने खेतों में जो पहला स्प्रे जिसको मैं करता हूं, उसमें एक मैं फंगीसाइड लेता हूं, साथ में एक कीटनाशक लेता हूं और दोनों का स्प्रे कर देता हूं। निश्चित है उसका रिजल्ट अच्छा आया, क्योंकि मैंने मेरे बाजू के खेत में जो स्प्रे करा था आज 2 से 3 घंटे पहले, उसमें रिजल्ट मिलना मेरे को शुरू हो गया है और पूरी एक सिरे से ईलों का सफाया हो गया है। तो किसान मित्रों, मैं इसमें डालता हूं, एक कॉम्बिनेशन आता है साइपरमेथ्रिन प्लस क्विनालफास। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, तो मैं उनको डालता हूं। तो जो क्विनालफास रहती है, जो बदबू से मारती है, या और जो साइपरमेथ्रिन रहती है वो टच पॉइजन रहता है, लगने से होती है, तो ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में लंबे समय तक रिजल्ट देने के लिए मैं इसमें एमावेक्टिन का उपयोग करता हूँ। तो एमावेक्टिन की जो मात्रा रहती है वो पर एकड़ लगभग 100 ग्राम से लेकर 120-25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैं खेतों में डालता हूँ। और दूसरा क्विनालफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी मैं लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में स्प्रे करता हूं। ये कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और लंबे समय तक आता है। साथ में कहीं उगटा रोग का प्रकोप भी दिखता है। ये देखो मेरे खेतों में उगटा रोग, ये आप देख रहे होंगे कि जड़ें नीचे से फफूंद आ गई है। तो चने की आप कितने भी ट्रीटमेंट करो, उसमें कुछ % तो फफूंद रोग लग ही जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए मैं जो कस्टूडिया आता है अडामा कंपनी का, जिसमें टेबुकोनाजोल और एजिस्ट्रोबिन आता है, उसका मिक्सचर भी मैं
लगभग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस का भी उपयोग करता हूं और जिससे बहुत शानदार रिजल्ट आता है। किसान मित्रों, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप ट्राई के रूप में भले ही 1 एकड़ में आप डालें तो साइपरमेथ्रिन और क्विनोआल्फास का जो कॉम्बिनेशन आता है वो, साथ में इमामेक्टिन की लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ और 200 से 250 ml आप कस्टूडिया या एजेस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल का घोल का आप स्प्रे करें। निश्चित आपके खेतों में चने की फसल को बहुत अधिक फायदा होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।